दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, उन 18 सीटों का जिक्र भी करेंगे जिस पर कांग्रेस पार्टी इस बार पक्के तौर पर चुनाव लड़ने जा रही है। इन 18 सीटों के साथ आप 19 सीटें और जोड़ दीजिए, वो 19 सीटें जिस पर कांग्रेस पार्टी के सिटिंग विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो 19 सीटें कांग्रेस जीती थी, तो कुल मिलाकर दोस्तों 37 सीटों का विवरण आपको इस वीडियो में हम देंगे। इसके अलावा राहुल गांधी की तरफ से प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है बिहार की, उसको क्या फरमान आया है, क्या उनको दिशा निर्देश मिला है इस चुनाव को लेकर, किन किन प्रत्याशियों को टिकट मिल रहा है। देखिए, हमने आपको खबर बताया था दोस्तों कि 13 और 14 अगस्त को सदाकत आश्रम में स्क्रीनिंग कमेटी बैठने जा रही है, जो प्रत्याशियों का चयन करेगी। प्रत्याशियों के चयन के कई मापदंड होंगे, जिसमें उनका सोशल मीडिया का रोल भी हो सकता है, बड़ा रोल हो सकता है। इसके अलावा संगठन पर उनकी पकड़ कितनी है, उनका पर्सनल वोट बैंक उस विधानसभा में कितना है जितने पर वो जिस विधानसभा से वो सीट चाह रहे हैं, मतलब लड़ना चाह रहे हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक पर्सनल इंटरव्यू भी उनका होगा, साक्षात्कार भी होगा। अजय मकान जो है वो दिल्ली से पटना आ रहे हैं और कृष्ण लल्लावरू के समेत राजेश राम, जितने भी बड़े नेता हैं बिहार कांग्रेस के, सबके सब बैठकर सीटों पर चर्चा करेंगे और प्रत्याशियों का टिकट भी लगभग फाइनल होगा। मतलब 15 तक ये फैसले ले लिए जाएंगे। अब दोस्तों, उसके लिए दिल्ली में हमने आपको कई बार बताया है, और देखिए 60 सीटों पर डील जो है कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच, यानी राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच जो डील है 60 सीटों पर लॉक होते हुए दिख रहा है। मतलब 60 सीटों पर तेजस्वी यादव की तरफ से भी मुहर लग चुका है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। अब इसमें कई तरह के ऑप्शन भी रखे गए थे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस ने क्वालिटी सीटों की बात कही थी। राहुल गांधी ने साफ कहा था कि हमें ऐसी सीटें नहीं चाहिए जो महागठबंधन की कमजोर सीटें हैं, जहां पर 4-4 बार से लेकर 8-8 बार 9-9 बार से भारतीय जनता पार्टी या जदयू के विधायक जीतते आ रहे हैं। जैसे पटना का बांकीपुर विधानसभा हो गया, गया का गया सदर सीट हो गया जहां से 7 बार से प्रेम कुमार जीत रहे हैं, चंपारण की कई ऐसी सीटें हैं जहां पे 5-5 बार, मोतिहारी को ही पकड़ लीजिए, प्रमोद कुमार कई बार से जीत रहे हैं। तो वो सीटें कांग्रेस नहीं चाहती है। उन सीटों को चिन्हित किया जाए और उन सीटों का बंटवारा जो है वो महागठबंधन के सभी दलों में बराबर हो, यानी कमजोर सीटों पर कांग्रेस भी लड़े, राजद भी लड़े और साथ ही साथ वाम दल भी लड़े। अगर मुकेश सहनी लड़ते हैं तो उनको भी वैसे सीटें दी जाए। तो इन सभी शर्तों पर तेजस्वी यादव जो है वो तैयार है। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या दिशा निर्देश दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से, ये पहले आप जान लीजिए। राहुल गांधी ने सख्त तरीके से कहा है इस बात को कि हर वो प्रत्याशी जो विधानसभा लड़ना चाहता है वो लोकसभा नहीं लड़ा होना चाहिए। मतलब लोकसभा में जिन प्रत्याशियों ने अपना किस्मत आजमाया और वो चुनाव हार गए, उनको विधानसभा में इस बार टिकट रिपीट नहीं होने जा रहा है। और ये सबसे बड़ा झटका किसे लग रहा है? कांग्रेस के पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट यानी प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को। उनके पुत्र, आपको याद होगा, आकाश सिंह महाराजगंज से ताल ठोके थे, उसके पहले मोतिहारी से भी लड़े थे। तो ये पक्के तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस में अब आकाश सिंह के लिए इस विधानसभा में कोई ऑप्शन कांग्रेस नहीं रखती है। अगर वो चाहते हैं तो आरजेडी से जाकर चुनाव लड़े, वाम से चुनाव लड़े या किसी भी अन्य दल से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में उनके लिए कोई वैकेंसी सीट को लेकर नहीं बची है। और भी कई नाम है, लेकिन चर्चा अखिलेश सिंह पर ही हम कर रहे हैं। दूसरा जो शर्त रखा गया है, जो बातें कही गई है राहुल गांधी की तरफ से, आप जान लीजिए। राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि बिहार में जो 38 जिले हैं, उनका जो अध्यक्ष है, मतलब हर एक जिला का जो जिला अध्यक्ष है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। मतलब जिला अध्यक्ष भी अपना कहीं भी आगे अपने नाम को नहीं बढ़ा सकते हैं टिकट के चाह में, या तो उन्हें इस्तीफा देना होगा, और अगर अब इस्तीफा देते भी हैं तब भी बहुत कम ही उम्मीद है कि उनको टिकट मिलेगा। तो वो तमाम जिला अध्यक्ष, और इसमें भी देखिए पेच कहां पे फंसता है कि ज्यादातर जिला अध्यक्ष जो है वो अखिलेश सिंह गुट के ही जिला अध्यक्ष हैं। तो मतलब एक तरीके से कहिए तो अखिलेश सिंह का पूरी तरीके से पत्ता कांग्रेस पार्टी ने काट दिया है, उनका पूरा पर कतर दिया गया है। अब आगे वो तय करें कि उनको कहां रहना है। फिलहाल राज्यसभा में है। तो ये 2-3 बातें जो है वो बड़े स्पष्ट तरीके से राहुल गांधी ने कह दिया है कि ना तो हम कमजोर सीटों पर लड़ेंगे और ना ही तो हमारी पार्टी में वैसा प्रत्याशी लड़ेगा जो किसी जिला का अध्यक्ष है या जो लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है। चलिए अब आते हैं हम उन सीटों का चर्चा पहले कर लेते हैं। 37 सीटें, जिसमें 18 सीटों का तो फाइनल है और 19 सीटें जहां पर सिटिंग एमएलए हैं। तो पहले दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर नजर डालिए और वो 19 सीटों का आप जरा सा सिलसिलेवार तरीके से देखिए जो कांग्रेस पार्टी 2020 में जीती थी। जमालपुर है, विक्रम विधानसभा है, बक्सर है, राजपुर है, चेनारी है, करहगर है, कुटुंबा है जहां से
प्रदेश अध्यक्ष भी राजेश राम आते हैं, विधायक हैं। औरंगाबाद है, हिसुआ है, महाराजगंज है, खगड़िया, भागलपुर, अररिया, किशनगंज, कदवा, मुजफ्फरपुर, मनिहारी, कस्बा और राजापाकर जहां से प्रतिमा दास विधायक हैं। तो ये तो 19 सीटें हैं कि पक्के तौर पर कांग्रेस रिपीट कर रही है और इसमें तेजस्वी यादव को भी कहीं कोई बट नहीं है। अब देखिए एक और बात आपको बताते हैं, तेजस्वी यादव ने भी ये शर्त रखी थी कि वैसी सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी हारी लेकिन हार का मार्जिन 15,000 से अधिक रहा, वो सीटें हम कांग्रेस को नहीं देंगे। लेकिन उस पर भी अब राहुल गांधी ने वैसी सीटों की मांग की है। तो 4-5 सीट आपको हम बताएंगे जो सीधे तरीके से कांग्रेस पार्टी के झोली में आई है। अब देखिए अगर हम शुरुआत करें उन 18 सीटों का विवरण आपको बताते हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक नहीं है लेकिन कांग्रेस पार्टी वो सीट लड़ रही है और तेजस्वी यादव की तरफ से भी हामी है। चंपारण से दोस्तों हम शुरू करते हैं। चंपारण में कौन कौन सी सीटें हैं? 4 सीट, नाम देखिए आप, चनपटिया विधानसभा, केसरिया विधानसभा, गोविंदगंज विधानसभा, जी हां, जहां से सुनील मणि तिवारी इस वक्त विधायक हैं, और नरकटियागंज विधानसभा को लेकर चर्चा है कि नरकटियागंज विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मिथिलांचल की बात करें तो देखिए रीगा है, सकरा है, फुलपरास है, हरलाखी है। इसके अलावा दोस्तों वैशाली विधानसभा सीट भी है जहां से कांग्रेस ताल ठोक रही है। पटना जिला का दीघा विधानसभा सीट पकड़ लीजिए। बेगूसराय सदर जो सीट है, जो बेगूसराय विधानसभा सीट है, वहां से कांग्रेस लड़ेगी। इसके अलावा एकमा विधानसभा है, आरा विधानसभा है, जाले है, सिकंदरा है, बिहार शरीफ है, कोढ़ा है और गया जिले का टिकारी विधानसभा सीट है। तो ये 18 सीट है दोस्तों। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, नजर डालिए। चनपटिया, केसरिया, गोविंदगंज, नरकटियागंज, रीगा, सकरा, वैशाली, फूलपरास, हरलाखी, दीघा, बेगूसराय, एकमा, आरा, जाले, सिकंदरा, बिहार शरीफ, कोढ़ा और टिकारी। ये वैसी 18 विधानसभा सीटें हैं जिस पर कांग्रेस अब प्रत्याशी देख रही है क्योंकि ये सीट लगभग फाइनल कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट दिल्ली से निकल कर आई है। इसमें राहुल गांधी ने ये फरमान भेजा है और उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर, देखिए आज 11 तारीख है, 13 और 14 को स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, तो 13 तक उम्मीद है कि जो 60 विधानसभा सीटें हैं कांग्रेस पार्टी के, वो फाइनल कर दिए जाएंगे और उस पर प्रत्याशियों का चयन भी वॉर लेवल पर कांग्रेस पार्टी शुरू कर देगी। तो आगे भी जो अपडेट होगा आपको हम देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।